देखिए बसई बाजार पे आए हैं, नेताओं का जो बैनर है चकाचक लग जाता है। चारों तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ बैनर लगा है, लेकिन यहाँ का रोड का हालत, यहाँ का नाला का हालत, जो बिजली का व्यवस्था है, यहाँ पर हाई लिखाई का जो व्यवस्था है, स्कूल का व्यवस्था है, वो पूरा जीरो है। अपना महल चमकना चाहिए, लेकिन जनता का जो रोड है, महल है, वो नहीं चमकना चाहिए। वहाँ इंदिरा आवास नहीं मिलना चाहिए लोगों को। और लोगों का कहना है कि यहाँ पे जीरो हुआ है विकास। रोड इतना जर्जर स्थिति में है, आप देख सकते हैं कि ये मार्केट का हालत है। ये कचरा में लोग ठेला लगा के और ये अपना व्यवसाय कर रहे हैं। कितना शर्म की बात है कि हमारे विकास में ऐसा बिहार में हो रहा है, बताइए। ये देखिए चैनल, यहाँ देखिए पोस्टर लगा हुआ है यहाँ श्रीकांत जी का, और पूरा चकाचक लगा हुआ है इनका, लेकिन इनका जो विकास है जीरो बटा सन्नाटा है बिहार में। और आप देख सकते हैं कि कितना विकास किए हैं यहाँ के मार्केट का, और यहाँ का व्यवसाय कैसा है देख लीजिए। पूरा दुकानों का जो जर्जर स्थिति है, चारों तरफ नजर उठाइएगा, करकट का ही स्थिति बना रहेगा। और यहाँ पे हम कुछ हमारे जन स्वराज पार्टी के नेता विकास सिंह हैं, उनसे ही बात करेंगे कि मार्केट का विकास कितना हुआ है। भैया यहाँ मार्केट का विकास कितना हुआ है? यहाँ जो मार्केट का विकास है आपको दिख रहा है, ये सभी लोग हैं, सबके सामने आपको दिख रहा है कि मार्केट की हालत क्या है। थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो यहाँ पे पैदल चलना मुश्किल है। तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कुछ विकास का लोग बोल रहे हैं धान रोपने के लायक हो गया है, लेकिन लोग नहीं बोल रहे। सच्चाई यही है कि धान बोलने जैसा है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, पूर्व में जो सरकार ने काम किया है, वो सामने दिख रहा है। नहीं, यहाँ से पैदल चलना मुश्किल हो जाता। अगर बारिश हो जाएगी तो शायद आप पैदल नहीं निकल पाएंगे। और बच्चे गिरते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं यहाँ के, जो उनको बाजार आने से घर के लोग मना करते हैं कि भाई शाम को बाजार नहीं जाना, नहीं तो कीचड़ में गिर जाओगे। नेता का बैनर चकाचक लग जाता है, लेकिन रोड चकाचक नहीं होना चाहिए। देखिए नेता समय, अभी जो टाइम आया है, अभी सभी लोग आएंगे, बहुत अच्छी बात करेंगे कि भाई हम ये विकास कर दिए, वो विकास कर दिए, लेकिन ग्राउंड स्तर पे जो विकास दिख रहा है वो सामने आपको दिख रहा है। और ये हमसे ज्यादा यहाँ के पब्लिक, यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो इस कष्ट को किससे ब्याह करने जाए, कोई सुनने वाला नहीं। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार में कि रोज मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, हर दिन करप्शन का पूरा व्यवस्था बढ़ते जा रहा है। देखिए प्रशासन के नाम पे यहाँ पे पूरा प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। प्रशासन कुछ भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासनिक पदाधिकारी जो पद पे, जिस पद पे बैठे हो, अपने पद की गरिमा के अनुकूल कोई काम नहीं कर रहे। इसका रीजन एक ही है कि सरकार जो ऊपर पे बैठी हुई, उस सरकार को इसकी चेतना है नहीं। तो सरकार एकदम अंधे बन के, बहरी बन के सोई हुई है और आम जनता रो रहा है। लेकिन इस बार जो मौका आ रहा है, 2 महीने बाद चुनाव है, और हमको लगता है कि लोग परिवर्तन का मन बनाए हुए हैं, और परिवर्तन आपको दिखेगा पूरे बिहार में। हमारी सरकार बनने जा रही है। बिहार बदलेगी ना आपकी? बिहार बदले के बाद? बिहार तो बदला ही के बाद 100%। अच्छा चाचा, बिहार बदली कि ना भैया? बिहार बदली केकरा का सपोर्ट करे? करप्शन वाला बिहार वाला नेता के केकरा के? देखिए लोग बोलने नहीं चाहते हैं। आइए यहाँ से थोड़ा सा चाचा से बात। चाचा आपका नाम क्या होगा? अशरफ रजा खान हुआ। अच्छा, यहाँ का विकास कितना हुआ है मार्केट का? मार्केट का विकास तो आप तमाम लोगों को नजर आ रहा है। जो भी लोग हैं बाजार देख रहे हैं, जो गुमटी हम 20 साल पहले देख रहे थे, वही गुमटी आज भी है। कहीं कोई मार्केट बेहतर विकास नहीं हुआ, क्योंकि सामाजिक संरचना जो है वही बिगड़ गया है। लोग इतना उम्मीद करके नीतीश कुमार को लाए थे कि जंगल राज के बाद नीतीश कुमार की सरकार आएगी, लेकिन आज जंगल राज से बदतर नीतीश कुमार की सरकार हो गई है और लोगों के सामने विकल्प नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोग पहले राजद से जदयू की तरफ जा रहे थे, जदयू से राजद की तरफ जा रहे थे। लालू के डर से लोग मोदी को वोट दे रहे थे, मोदी के डर से लालू को दे रहे थे। लेकिन अब जन स्वराज एक ऐसी व्यवस्था बन के आ गया है कि लोगों के सामने विकल्प है। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं जन स्वराज पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो जन स्वराज आने वाले वक्त में लोगों ने अपना लिया है इसको, जिसको देखकर लोग बेतहाशा दौड़े दौड़े आ रहे हैं। और प्रशांत किशोर की मेहनत जो है वो कामयाब होती नजर आ रही है। उसके एक अच्छे प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, विकास कुमार जी, और इनकी जो सोच है, ये आप नए प्रत्याशी आपको जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन इनके पिताजी देव कुमार सिंह इस क्षेत्र को 35 सालों से अपनी मेहनत से संवारे हैं, और ये भी 1000 लोगों को आज अपनी कंपनी में नौकरी देकर बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पहले से ही चालू कर रखा है। बेशक हम लोग गांव-गांव घूमते हैं, देख रहे हैं गांव में सैकड़ों घर में ताला लगा हुआ है। क्या बात है भाई? तो गांव के लोग नहीं है, बाहर कमाने गए। लेकिन पलायन जो प्रसाद जी कह रहे हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा काम पलायन है, उस पलायन को रोकना है। और पलायन जब रुकेगा तो गांव गुले गुलजार हो जाएगा। देखिए परेशानी क्या है, बच्चे का इलाज करना है, आपको बाहर जाना होगा। बच्चे को पढ़ाना है, आपको बाहर जाना होगा। बच्चे को नौकरी करना है, बाहर जाना है। यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम गुजरात को 2035 में
विकसित गुजरात बनाएंगे। गुजरात में 3000 फैक्ट्री लग गया, बिहार में एक भी नहीं लगा है। बिहार की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। मॉडर्न चॉकलेट जो हम लोगों के यहाँ मढ़ौड़ा में बन रहा था वो समाप्त हो गया है। चीनी मिल समाप्त हो गई है। बिहार के छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग वगैरह जो थे समाप्त हो गए हैं, बंद हो गए हैं। यहाँ का कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। मोदी जी ये बात जरूर कह रहे हैं कि आप जब सुपौल सहरसा से मैं 2 ट्रेन दे दिया हूँ इसलिए कि यहाँ से मजदूर जाएंगे गुजरात आसानी से, तो बिहार मजदूरों का स्टेट बना रहे और गुजरात विकसित स्टेट बन जाए, ये सोच उन पार्टी और उन नेताओं का है। लेकिन प्रशांत जी ये बात कह रहे हैं कि मैं बिहार को बिहार बनाऊंगा तब जब आप अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा। मोदी जी का सीना देखकर वोट नहीं देना है, लालू जी का लालटेन देखकर वोट नहीं देना है, वोट देना है अपने बच्चे का चेहरा देखकर। देखिए बच्चा अधनंगा है, पैंट पहना हुआ है, गंजी पहने हुआ है, भी नहीं है, गंजी चप्पल नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं नजर आ रहा है, लग रहा है कि अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन नहीं है। ये सारी परेशानियां इस बच्चे के सामने है और ये बच्चा इसका हकदार नहीं है। बच्चे के माँ बाप जो है वो परेशान हाल जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए इस बच्चे का ऐसा हालत है। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, आपके चैनल को से गुजारिश करूंगा कि आप इन बच्चों की तस्वीर देखकर अगला वोट करेंगे और तब बिहार जय जय बिहार की तरफ जाएगा और तब हम लोग जन स्वराज का नारा को बुलंद करेंगे। बस इन्हीं बातों जैसे यहाँ के जन स्वराज पार्टी में बानी तो जन स्वराज का विकास यहाँ ला सकत है। जन स्वराज यहाँ का जो बेसिक नीड है, जो सबसे बड़ी जो व्यवस्था है, इन बच्चों को पढ़ने की जो सबसे बड़ी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था। देखिए वो विषय नहीं है, विषय है कि बच्चों को पढ़ने का अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, बच्चे की पढ़ाई हो। ये जो नाली का जो हालत है, जो रोड का हालत है, अभी रोड की सब बात पूरे बिहार का रोड बन गया, लेकिन यहाँ पे रोड नहीं बना है, तो रोड का सुधार होगा। शिक्षा पे जो हम लोग काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे और रोड की सुधार, ये सब सारी चीजें, बहुत सारी मूलभूत चीजें हैं जो पूरी हो जाएंगी। देखिए आप देख रहे थे IC पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम इंद्रजीत चौरसिया। जय हिंद, जय भारत।